हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं अभी खेल रहा था और अभी बजे हुए हैं कुछ रात के 8:30 बजे बज रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना रात को ही खेलते हैं। एकदम से प्लान बन गया, पता नहीं क्या, वृंदावन जाने का। तो अभी आज सैटरडे है, तो अभी रात के 8:30 बजे है, तो अभी निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वृंदावन के ब्लॉग में क्या होता है। और वृंदावन की होली तो आपको पता ही है कि कैसे होती है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार होली होती है वृंदावन में। और फिर हम निकल जाते हैं वृंदावन में होली खेलने के लिए। और कुछ 2 घंटे गाड़ी ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पर। और यहाँ पहुंच के अभी हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें लंबा सफ़र तय करना है, तो अब हम चलते हैं। हमें कुछ 20 किलोमीटर पैदल चलना है, जो कि कुछ हमारा 4-5 घंटे में होगा। और फिर हमें मिलते हैं ये साथी कुछ डांस करते हुए। इनके साथ थोड़ा बहुत डांस करके फिर हम दोबारा से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब हमें 9 किलोमीटर और चलना था और हमने एक पार्ट कवर कर लिया था। फिर हम राधा कुंड पर पहुंचकर अपने हाथ मुंह धोकर और फिर से निकल जाते, क्योंकि अब हमारी लोकेशन 5 किलोमीटर थी, लेकिन क्योंकि सब थक चुके थे तो फिर हमने ई रिक्शा करने का सोचा। और फिर हम पहुंचते हैं मानसी गंगा। वहाँ पे देखते हैं हम कि सारे जो भक्त हैं वो कान्हा जी की भक्ति में मगन होकर सब डांस कर रहे हैं। उनके साथ थोड़ा बहुत डांस करके फिर हम अंदर जाते हैं एक मंदिर में, जहाँ पे हमें दूध चढ़ाना था। दूध चढ़ाते चढ़ाते अब सनराइज़ भी हो गया था। और सनराइज़ हो गया था, फिर हम निकलते हैं गलियों में। और गलियों में भी वही सेम वाइब आती है। वही सब रंग लेके डांस कर रहे होते हैं। उनके साथ थोड़ा बहुत डांस करके अब हमें मिल गया हमारा एग्ज़िट गेट। और वहाँ से निकल के उससे पहले आप होली के कुछ नज़ारे देखिए। ये चल रही है वृंदावन बरसाने की होली। और इतनी मज़ेदार होली कहीं नहीं होती होगी इंडिया में। आप ये देखिए, ये रंग किस तरह से उड़ाया जा रहा है। सारे भक्त जो है पूरे बहुत ही मज़े कर रहे हैं सब लोग, और इतनी भीड़ लगी हुई है। और फिर हम पहुंचते हैं अपने आश्रम में। आश्रम पहुंचने के बाद ये देखते हैं महाराज हमें। और फिर मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। फिर हमें आंटी खाना दे देती हैं। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और खाना खा के फिर हम निकल जाते हैं। और फिर से हमें ये महाराज दिख जाते हैं। और फिर हम जाते हैं एक मंदिर में, जो कि कृष्ण जी का मंदिर था। और उस मंदिर का नाम था कांच मंदिर। उसके बाहर कुछ स्टॉल लगी हुई थी। और फिर हम अंदर जाके देखते हैं। अंदर जाके मंदिर पूरा ही कांच का बना हुआ था और काफ़ी सुंदर मंदिर था। और सामने रखे हुए थे कृष्ण जी, और बाहर कृष्ण जी खड़े हुए थे पूरा गोवर्धन पर्वत लेके। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने महाराज जी के आश्रम में। और आश्रम में जाके इतना सुकून मिलता है, काफ़ी शांति होती है आश्रम में। मंदिर की सीढ़ियों के पैर छू के हम आपको दिखा देते हैं हमारे महाराज जी कौन से हैं। ये है हमारे महाराज जी। और फिर हम यहाँ पे जो है हमारे महाराज जी का यूट्यूब जो लाइव है, वो लाइव कथा यहीं से चलती है हमारे महाराज जी की। और जब तक महाराज जी आते तब तक हमने कृष्ण जी के दर्शन कर लिए। और फिर हमारे महाराज जी आ ही जाते हैं फाइनली। और फिर उनके दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं एक और मंदिर। फिर मंदिर से दर्शन करके हम निकल जाते हैं बोटिंग करने के लिए। और बोट में बैठ के हम पानी के मज़े लेते हैं यमुना नदी के एकदम बीचों बीच में। यमुना नदी काफ़ी साफ़ थी पहले से। और फिर हम दोबारा से निकल जाते हैं, क्योंकि था बांके बिहारी जी का मंदिर। और वहाँ की गलियों का शोर आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और फिर दर्शन करके हम लोग जल्दी से निकले। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है। और फिर हम दोबारा से निकले एक और जगह, जो कि था निधिवन। और जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी जो हैं वो डांस करते हैं रात में डेली, और राधा जी भी। और वहाँ से घूम के हम फिर आगे जाके एक और मंदिर था, और यहाँ पे सारे भक्त डांस कर रहे थे। थोड़ी देर हम भी डांस करके पंडित जी से झाड़ा लगवा के और फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद हम जाते हैं फिर मेरी सबसे फेवरेट जगह पे, जो कि है प्रेम मंदिर। ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है और यहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे यहाँ जाके। यहाँ पे सबसे पहले हमें मिले हमारे कृष्ण जी, जिन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा रखा था। और फिर मिलते हैं हमें कृष्ण जी और दाऊ जी, जो कि गाय चरा रहे थे। और फिर ये कृष्ण जी सांप के ऊपर, और फिर ये कृष्ण जी राधा जी के साथ डांस कर रहे थे। फिर हम मंदिर के अंदर जाते हैं
और अंदर जाके हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सारे भक्त अंदर प्रेम मंदिर के अंदर आके काफ़ी सुकून महसूस कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और फिर हम जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाके हमें मिलती हैं कान्हा जी की कई सारी खूबसूरत प्रतिमाएं राधा जी के साथ। जो शरारतें वो करते थे वो सब चीज़ें उन प्रतिमाओं के ज़रिए हमने देख लिया था। और फिर हम वहाँ से नीचे उतरते हैं और वापस निकल जाते हैं घर की ओर। और कुछ कुछ 4.5 घंटे गाड़ी ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं घर पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा कि वृंदावन की होली कैसे होती है। काफ़ी मज़ेदार होली होती है वृंदावन की। बहुत मज़ा आता है वहाँ पे होली। होली के टाइम पे अगर आप वृंदावन या फिर बरसाने में कहीं भी जाते हो, वो बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। होली सबसे बढ़िया होती है वृंदावन में पूरे इंडिया में। वहाँ से बढ़िया होली होती ही नहीं है कहीं पे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें वहाँ पे जाके। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें एक मौका मिला कि हम वहाँ पे होली अपनी सेलिब्रेट करके आए। और अभी हम घर वाली होली भी होगी, उसका व्लॉग भी बनाएंगे और वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि 4 घंटे गाड़ी ड्राइव करी है मैंने। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।